क्या है कृष्णा पुनिया पानी बोले गरगट फुटी लगाओगे लगाई तो कोनी कृष्णा पुनिया लगवा तो रखी। पंच की तरफ से कोई काम नहीं है, विधायक की तरफ से कोई काम नहीं है, एमपी की तरफ से कोई विकास को काम नहीं है। हालत है को है। हमारे राजगढ़ से एमपी एमएलए दोनों हैं, ठीक है, राहुल जी कस्वा और कृष्णा जी पुनिया। तो उन्होंने आज तक हमारे गांव में आके ये नहीं पूछा कि हाँ भी आपको किस चीज में समस्या है या आपके गांव में क्या विकास हुआ है। जब वोट क्या लगा आपने? लगे कृष्णा पत्ता साफ है, पत्ता साफ है। तो कृष्णा जी की रोड है ना हमारे गांव की, राजगढ़ से झुंझुनू रोड पे पहला गांव हमारा, लेकिन यहाँ पे घटना बहुत होती रहती है। रात को चोरी डकैती होता है, बहुत होता है यहाँ पे। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। शाम को 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका चुनावी चर्चा का। आज मैं हरपालू कुबड़ी ग्राम पंचायत के गांव लमोर छेपियान में पहुंचा हूं। यहाँ के कुछ ग्रामीण मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा मैं कि यहाँ पर गांव में पिछले 4.5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, अगर नहीं हुए तो कौन से विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए थे जो इस गाँव को अभी तक नहीं मिले हैं। सड़क, पानी, बिजली और इसके अलावा रोजगार, स्वास्थ्य की सभी मुद्दों में मैं चर्चा करूंगा। और यहाँ पर हमारे साथ में है गाँव के, आपका सबसे पहले नाम बताइए क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, 4.5 साल हो गए सरकार को बने हुए। राज्य सरकार ये कहती है कि हमने गाँव का विकास करवाया है। आपके गाँव में क्या क्या विकास कार्य अभी तक हुए हैं? हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। मुख्य रूप से समस्याएं क्या क्या हैं? जैसे पानी की, लाइट की और बेरोजगारी। बेरोजगारी। मैं पहले बात कर लेता हूँ पानी की। आमतौर पर हर गांव में यही माहौल है, फिलहाल पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पहले आपका पानी कहाँ से आता था, कौन सी योजनाएं थी? पहले वो थे ये जर्मन योजना वाला? जर्मन योजना, अच्छा और उसके बाद में लाइन डाली गई अभी। अच्छा, अभी ये जल जीवन मिशन वाला जल काम जीवन हुआ है। मिशन वाला अभी तो ये चालू नहीं की है। और वो पहले वाली है, उसमें 40% गांव में पानी आता था, 60% गांव में तिसाया रहता था। अच्छा, पहले वाले में आधे गांव में पानी आता था, आधे में नहीं आता था। और अभी जल जीवन मिशन की बात करूं, कितने दिन हो गए पाइपलाइन डाले हुए? इसको अभी डाला है 5-4 दिन ही हुए हैं कंप्लीट किए हुए। तो अच्छा, 1.5 महीने से कार्य चल रहा था। क्या कहना है अभी अधिकारियों का, कितने दिन बाद पानी आ जाएगा? वो तो कह रहे कम से कम 12 महीने लगेंगे आपको। अभी क्यों, अभी टंकी बनेगी, टंकी बनने के बाद में कोई व्यवस्था होगी इसकी। यहाँ पर गांव के कुछ युवा मेरे साथ में हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे विकास के बारे में, और विकास के साथ साथ में यहाँ पर शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले मेरा सवाल है, राजगढ़ हरियाणा के निकट लगता है, बिल्कुल बॉर्डर के आसपास, और घटनाएं आम होती रहती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि देर रात राजगढ़ से गाँव आना हुआ तो कोई भय का माहौल अंदर हुआ कि मेरे साथ क्या होगा? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन रोड है ना हमारे गांव की, राजगढ़ से झुंझुनू रोड पे पहला गांव हमारा, लेकिन यहाँ पे घटना बहुत होती रहती है। रात को चोरी डकैती होता है, बहुत होता है यहाँ पे। चोरी डकैती हमेशा होती रहती है, यही हालात राजगढ़ की है। बहुत बारी हो चुका है यहाँ पे, नहीं ऐसा में लगता है यहाँ पे, और पहले हो भी चुका है यहाँ पे। तो हमारे गांव का लड़का है, उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ लगभग उसके आया था वो रात को 9:30-10 बजे के करीब। लगभग उसके पास 1.5-2 लाख रुपए थे, वो 1.5-2 लाख उसके मार के और वो पैसे ले गए। कहाँ की? देख लेना यहाँ पे, ये दुकान अंकल की, यहाँ पे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ, कोई कास्ट वास्ट का मतलब नहीं, एकदम भाईचारा, अच्छी तरह से भाईचारा हमारे गाँव और का। बातचीत करने का मैं प्रयास करूं तो स्वास्थ्य सुविधाएं, आपका नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा लगता है? ये राजगढ़ ही है, राजगढ़ गांव में में ही उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ कुछ भी नहीं है, है ही नहीं? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको राजगढ़ जाना पड़ता होगा। राजगढ़ जाना पड़ता है। जाने के लिए साधन की क्या व्यवस्था? पर्सनल साधन से जाना पड़ता है या तो बाइक से जाओ या फिर साधन करो यहाँ से, टेम्पो या फिर कोई गाड़ी करो। आपका तो मेन रोड है ये, यहाँ से गाड़ियां बहुत चलती हैं। गाड़ी चलती है, कौन रोकता, गाड़ी रोकता नहीं जल्दी, टेम्पो वगैरह भलाई। अच्छा, बस गांव में है वो आत्मनिर्भर लोग ज्यादा हैं। यहाँ इसी गांव में मैंने 2-3 लोग देखे हैं जो खुद आत्मनिर्भर है और यूट्यूबर भी हैं। मेरे साथ हैं आदित्य टूहानिया, मैं इनको पर्सनली पहले से जानता हूँ और मैं चर्चाएं करूंगा। मेरे जो भी सवाल जवाब होंगे सामने होंगे, कोई कट नहीं होगा इनके बीच में। इनसे ही बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं। इन्होंने पीछे ही हस्तलिखित नोट, एक बुक जारी की थी, माइड भाषा। आदित्य जी, क्या लगता है सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? देखो, सरकार का कार्यकाल अगर बात करें, जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, अगर हम उससे बात करें तो अभी तक उन्होंने, जैसे हम बेरोजगार हैं, तो अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला। 4 साल होने वाले हैं सरकार, अभी 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो अभी तक कोई हमें रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध है। प्लस हमने भर्तियों की आशा रखी थी कि भर्ती का पेपर लीक नहीं होगा अभी, लेकिन राजस्थान की हर भर्ती के अंदर पेपर लीक हुआ है। हमारे राजगढ़ से एमपी एमएलए दोनों हैं, ठीक है, राहुल जी कस्वा और कृष्णा जी पुनिया। तो उन्होंने आज तक हमारे गांव में आके ये नहीं पूछा कि हाँ भी आपको किस चीज में समस्या है या आपके गांव में क्या विकास हुआ है। जब वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं हम आपके गांव में ये विकास करवाएंगे, ये करवाएंगे।
आपके पानी की समस्या जो भी है, बिजली की, लेकिन चुनाव के बाद में जैसी जीत होती है उनकी, तो वो गांव के अंदर आके एक बार भी ये नहीं पूछते कि आपका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही रहता है सरकार का। जो लोग दर्शक हैं जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पीछे 2 दिन पहले कमेंट आई थी कि आप व्यक्ति विशेष से बातें करते हैं, वो पार्टी विशेष का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग हैं, मैं सभी से अनजान हूँ, किसी से मैं जानता नहीं हूँ, किसी को मैं पहचानता नहीं हूँ। एक व्यक्ति है अकेले जिनको मैं जानता हूँ, और इस वीडियो के अंदर कोई भी कट नहीं है, जिस लैब में चेक करवाना करवा लीजिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सरकार के काम से नाखुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं वो पेपर चोरी, पेपर लीक और रोजगार नहीं मिलना इनको, ये भटक रहे हैं दर दर। फिर कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर बनते हैं, कहीं ना कहीं ये फेसबुक चलाते हैं, कहीं ना कहीं कोई लोग कॉमेडी करता है, कोई अपनी किताब लिखता है, कहीं ना कहीं रोजगार के साधन है उन्होंने खुद ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इस सरकार के भरोसे कब तक बैठेंगे? और दूसरे चौक में चलते रहे बातचीत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस गांव का रुख किस तरफ रहेगा, क्या रहेगी इस गांव की रणनीति, क्योंकि विकास कार्यों की पोल है वो आज ये पूरा वीडियो खोलेगा। और मैं गांव गांव गली गली की एक एक गली दिखाऊंगा आपको, जहां सरपंच से लेकर एमएलए एमपी तक की सबकी पोल खुलती हुई नजर आएगी। अगर विकास कार्य करवाए तो वो दिखाने का प्रयास भी मैं करूंगा, अगर करवाए हैं तो। अगर नहीं करवाए हैं तो मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। और ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिए, मैं दूसरे चौक में जाता हूं और वहां से कवरेज करके आपके बीच में पेश करने का कोशिश करूंगा। अभी मैं इसी गांव के दूसरे चौक में पहुंचा हूं, यहाँ कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत बाद में करूंगा। पहले इस गांव का विकास मैं दिखा देता हूं आपको किस प्रकार से हुआ है। हो सकता है वो सरपंच साहब ही आंखें खोल के देख लें, और यहाँ के विधायक भी देख लें, और सांसद भी देख लें, क्योंकि चुनाव के वक्त आप सब दौड़े आते हो इस गांव में। मैं उनसे बाद में बाइट लूंगा, क्योंकि पहले मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहा है क्या विकास हुआ है यहाँ पर। मैं उनसे पूछूंगा, शायद वो नहीं बताएं, क्योंकि पार्टी विशेष के लोग हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लोग हो सकते हैं, वो शायद नहीं बताएं, इसको कहीं ना कहीं वो दबा दें। लेकिन मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इस गांव की हालात ये है, ये हालात देख सकते हैं आप किस प्रकार के हालात है, कीचड़ है, और इस कीचड़ में कितने मच्छर पैदा होते होंगे इस बारिश के मौसम में। और फिर डेंगू, कौन सी महामारियां फैलेंगी, फिर कौन सा छिड़काव, कोई नगर पालिका के अंडर में तो गाँव आता नहीं है छिड़काव दवा का, खुद करेंगे, राम भरोसे हैं, ग्रामीण करेंगे तो नहीं, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। सरपंच भी 5 साल तक नहीं सोचता एक बार वोट मिलने के बाद में, तो विधायक कौन सोचेगा? पानी पुणी आवेगा इधर पानी आवे परले परले मोहल्ले में आवे। देखिए वो एक बच्ची है, वो पानी लेके, उससे पूछूंगा कितनी दूर पानी लेके आए थे? घनी दूर गया, थारो घर कितनी दूर आ गए? बहुत दूर है यार, 1 किलो 2 मीटर। कितनी देर पानी चला था में? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा सारे दिन में? कितना गड़ा पाती आ जाए पानी का? 10 या 11। 10 गड़ा पाती आ जाए। हाँ। ये शाम के टाइम चले? हाँ रोज की चले? हाँ, रोज की। रोज की। ये देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले उस चौक में कवरेज कर रहा था, वहां से भी कम से कम 100 से 200 मीटर आगे से पानी की टूंटी है, वहां से पानी लेके आ रहे हैं। और तकरीबन ये पूरा 300 से 400 मीटर का दायरा है, यहाँ से गली घूम के जाती है, तो यहाँ से भी उनका आगे घर है और वहां जाती है। परेशानी आप समझ सकते हैं। बच्ची नालंकी ये कहा कि पानी आता है, लेकिन 2 घंटे आता है, 2 घंटे पानी। और उस टूंटी के नीचे, टूंटी के नीचे कितना गिरा हुआ है? एक टूंटी में कितना लोग पानी भरा है? ये उरे उरे मोरो सारे उठे भरा है। कितना गिरा है उरे? पूरे 500 भरे है। नहीं, 500 तो टोटल है थरका में, हाँ। ठीक है। क्षेत्र की जो एक टूंटी पे पानी भरा है वो कितना के? पूरे को नहीं, कुएं के सारे है। कुएं के सारे लेना पड़े? हाँ, 50 60 60 100 की जाए। है हाँ, तो बड़ी बुरी हालत हुई होगी। पूरी के अब और आने जाने का भी बहुत परेशानी की चढ़ाई पड़ेगी। हाँ, इब एक बात है, पढ़ी लगा के यहाँ पर चढ़े उतरे से कितनी परेशानी हुआ। लेकिन खड़े ये चीजा सरपंच ने बोलना को कही है, कभी विधायक ने कही है। विधायक शिकल को दिखाने 2 घर उनके घर आवे है। अच्छा, उनके घर आवे। सरपंच पल्ला 2 एक मीणा घर है, उनका मानो सिमटेड रोड बना रहे। लेकिन कहना घर में मीना का। हाँ। अच्छा, बांगा घर आवे तो बाऊ थारी भी तो गांव में तो एक भाईचारो है, बाऊ बातचीत होती होगी, बा ने कही हो भी थारा विधायक आवे, मारो भी कदी कही हो थोड़ा गली वालों काम करावे। विधायक को नहीं, सरपंच है। सरपंच तो आवे, विधायक को नहीं आओगे? विधायक तो आवना शुरू होऊंगा इब। पहला को नहीं आया 4 साल में? आ गया। थाने क्या लगा इब इब के बतावत के लागे? इब के थारे गांव में विकास तो मैं देख लियो घणो ही हो रही है, हाँ। खूब हो रही है। अच्छी दाऊ तो इब के केला क्या थाने कृष्णा वापिस आ पावेगी, या मनोज नांगड़ी आओगो, या कसवा परिवार आओगो, कोई कौन किन्हीं को नहीं बेरो। इब का पहली बात माने बात को वो बेरो पटेगो भाई, क्या को माहौल है वो तो। आप कितने साल से रह रहे जिस प्रकार की स्थिति में देख रहा हूँ? नमस्कार साहब। नमस्कार। हमारे गांव के अंदर 5 साल के अंदर शायद मेरे देखने में तो कोई विकास होया को नहीं अभी तक। गलिया की हालत है, देख रही हो। हाँ। पानी के लिए लेडीज परेशान है, और बढ़िया कोई धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है, कोई और चीज नहीं है। सरपंच की तरफ से कोई काम नहीं है, विधायक की तरफ से कोई काम नहीं है, एमपी की तरफ से कोई विकास को काम नहीं है।
हालत एकदम ज्यादा सरपंच को कार्यकाल 2.5-3 साल हो गया लगभग है। तो कोई विकास कार्य कौन करो अब तक? विकास को थारे सामने है जो देख रहा हो विकास। यही हालत है पूरे गांव की। पूरे गांव की यही हालत हो रही सब। अच्छा चलो आप सरपंच शुरुआत कर ला। सरपंच जड़ा चुनाव लड़ियो तो कोई वादा तो करेंगा, मैं गली बनवा दूंगा, कुंड बनवा दूंगा, धर्मशाला बनवा दूंगा, कोई वादा तो करेंगा। सबसे पहले तो हर आदमी जो राजनेता है वो वादा है सब भी करे, लेकिन वो जीतने के बाद में वो के करे के न करे वो तो ये दिख रहा है अपन। अच्छा और जितना आपा थे गलियां की मैंने बता दी, पानी की थे बताई, बिजली कितनी की आवे? बिजली भी परेशान है वहाँ, बिजली में मौसम की वजह से कई कई वजह से आधी बार आवे आधी बार को नहीं आवे। अच्छा क्या लगा आपने? लगेगी कृष्णा पत्ता साफ है, पत्ता साफ है। तो कृष्णा जी तो पहले 18,000 वोटों जीती, न्यू को तरह चांस से कितने चाचेगी? भाई नहीं जीती कोई बुढ़ापा में। नहीं वादा तो कुछ करे होगा ना काम में थारे थे जब चुनाव में उरी आगे मैं उधर हूँ कोई बारह रो 12 पूरे कौन रहे थे रो रहे थे बारह, यानी कि सब बारह रहे आ रहे। और पूछूंगा ये देखो और लोग है। पहली बात तो मेरी यह है कि पानी की समस्या, और दूसरी है गली की, बस दो ही समस्या। दो ही समस्या, दो ही। बिजली बाजली बिजली घनी आवे, स्कूल स्कूल भी है, चिकित्सा सुविधा हॉस्पिटल वगैरह गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र देखो वो है हमारा आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी है। हाँ दवाई मिले बेटा, कोई लानी हो चाहे तो आंगनबाड़ी में जो आशा सेवक लगाई जाए अब टेम पाचे टेम्पर जाओ टेम्पर आवे, बच्चा बच्चा पढ़े छोटा बच्चा ना हाँ पढ़ावी। कितना बच्चा का पढ़ने बैठे तो देखो ये तो कोई आइडिया में कौन बता सको, लेकिन बच्चा जा ही पढ़ावे, खाने भी दे, सारा ही काम करे। अच्छा लेकिन पानी की समस्या ज्यादा है और एक गली की सुविधा है। हाँ, ये कितना साल है? 1 मिनट है आप मैं दिखाऊंगा प्रयास करूंगा। दूर तक है यही हालात है, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो। दूर तक यही हालात है, जितनी भी दूर से नजर मारोगा पूरे गांव में लगभग यही स्थिति है, ये हालात है। एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूंगा थाने। तो ये कितने साल में यह स्थिति बने रही है? देखो पूरा बन जाए ही पेड़ टूट जाए, अच्छा बस यही समस्या। यो खुरो के मन तो को लागे 5-7 साल में हो गए किसो यो खुरो पहली को बना 5 सालों पहले मने हाँ, अब क्या सरपंच की काम कराया था? मार तो किमी कराए। तो कोई जितना प्रधानमंत्री योजना कोई आवास वगैरह मकान मिला कुछ गांव में क्या नहीं के लगे था? देखो कि कईया ने मिले है, कुंड भी आई है, कंगा ढारा भी आया है। कृष्णा जी कार्यकाल किसको है? क्योंकि विधायक में बारे में पूछा पा और तो विपक्ष में बैठा बन के पूछा। आप जितने बच्चे मैं तो गांव में देखी को नहीं, जीते बच्चे कौन देखी तो इनके के लगा हमारे था? मोहल्ले में कौन देखी मैं तो है। अच्छा। बहुत आखिरी बात बह जाने तो थाने के लगे राजगढ़ में कौन विकास करा सके? भगवान ही करेगा। चलो मैं बातचीत करांगा, शायद कोई नया उम्मीदवार है कि क्या नाम बताओ कौन करा सके? भगवान भरोसा है राजगढ़ को विकास। यानी भगवान ने उतरना नहीं भगवान भरोसा ये पीछे भी और इब भी और भविष्य में यही एक छोटी सी बताओ थे लगातार 15 सालों ये देखता है मनोज न्यांगली कार्यकाल देखे है, कसुआ परिवार कमला जी कार्यकाल देखे है, इन कृष्णा जी कार्यकाल देखे सबसे अच्छो क्यों रहे हो भाई? सबसे अच्छा तो ये है कि मनोज को कार्यकाल थोड़ो न्यू है कि पार्टी सी है कि सरकार को नहीं बने, ठीक है। और बाकी राजगढ़ को भगवान भरोसा है, कोई धनी दौरी को नहीं भैया तो देश कोई को नहीं साहब। तो अतरा कोई नहीं हुआ धनी दौरी कौन, तो आगे क्या करेंगे आप? फिर आगे तो देखी जाएगी तो दुनिया में होगी भाई, हमारे में होगी। गांव की महिला है भाई मेरे साथ में अभी मैंने घड़ू देखियो जो मैं पूछने का प्रयास करूंगा कितनी दूर पानी लेके और खटू ये आई है कितनी दूर चल गए। पहले तो ये गली की हालत देखो कितनी बुरी है, कितनी दूर पानी लेके आती? बड़ी दूर से लेके आओ, कम से कम आदमी कितना टाइम लग जाता होगा थाने? क्या कितना चक्कर मार लो? चक्कर तो घना ही मारा। हाँ घना मारो। हाँ भीड़ हो जाए तो बैठना ही पड़े बैठे। कितनी देर में बारी आवे? आधी घंटो कितना देर में लगा? लाग जाए 20 मिनट तो। 20 मिनट लग जाए। तो पानी पीने को सिर्फ यो ही है बटू लगा? हाँ यो ही है पानी पीने को। और घर भी इतना नहाई धोई करने खातर पानी कटू जाओ फिर इतना कोई वो खारो भरा। खारो भरो? हाँ अच्छा खारे पानी नहाई धोई हुआ है। खारो पानी से कितना साल हो गया तेरा दुख पाता था? वहाँ तो 50 साल होगी उधर दुख पाता। तो अभी पीछे ये अभी सरकार बनी अपनी कृष्णा जी मणि आठे की विधायक, तो बन वादा करया कि पानी में पियाऊंगी सारा गाँव में कठा पे आयो कृष्णा पुनिया पानी बोले गरगट फुटी लगाऊंगे, लगाई तो कोनी कृष्णा पुनिया लगवा तो राखी टूटी न्यू कहते देखो नलकी लाग रही है पानी आवे कोनी? नलकी तो लाग रही है पानी तो कोनी आयो। पानी को नहीं आयो? हाँ कटे नहीं कटे देखो साहब जिस रास्ते में मैं खड़ा हूँ रास्ता देख रहे होंगे आप, इसका विकास शायद 5 साल में नहीं हुआ होगा। जो हालात हैं यहाँ की बयां कर रही हैं, ये जो खुरा निर्माण हुआ था ये शायद 5 साल पहले का, ये ग्रामीणों ने बताया भी हमें। लेकिन 5 साल में ना तो सरपंच ने कभी सोचा और ना यहाँ के विधायक ने कभी सोचा। वे सोचेगा तो कौन, क्योंकि ये भी कहते हैं कि सांसद का काम गांव का विकास करवाना नहीं होता, सांसद का काम देश का विकास करवाना होता है। सांसद रेल रुकवाता है, सांसद रेल लगवाता है, सांसद सड़कें बनवाता है, तो फिर यहाँ का विकास कौन करवाएगा? लमोर छिपियान का ये विकास
है अधूरा कितने दिनों तक रहेगा, पानी इसको कब तक नहीं मिलेगा, बिजली की कटौती कब तक होती रहेगी अघोषित। ये लोग जो आप चाहते हैं सरकार में बैठे उन नुमाइंदों से, हो सकता है इस बातों से किसी को दर्द हो, लेकिन कभी लमोर छिपियान के लोगों का दर्द भी समझने का प्रयास आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दर्द है वो इनसे बेहतर है इनका दर्द, क्योंकि ये इस हालात में जीने को मजबूर हैं जिस हालात में मैं दिखा रहा हूं। ये आज हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ये गली की हालात ये है, अगर यहाँ पर 20 मिनट तक बारिश हो जाए तो इस गली से निकलना, पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा। और लोगों का यह भी कहना है यहाँ पर दोपहिया वाहन लेके जाते हैं तो पता नहीं किस रास्ते में कहाँ हम गिर जाएंगे, क्योंकि जिस उबड़ खाबड़ तरीके से खुर्रा निर्माण हुआ है, ये निर्माण तो उस समय सही हुआ होगा लेकिन बाद में 5 साल तक इसको कोई देखने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये बताने का प्रयास भी करूंगा इस गांव के जो पंचायत और सरपंच से कि लमोर छिपियान की तरफ भी आप देखें, कहीं ना इन युवाओं ने, इन इसके ग्रामीणों ने जहां आप पर भरोसा करके वोट दिया था उस भरोसे पे खरे उतरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सरकार की आखिरी साल है। हो सकता है 2 साल बाद आपका कार्यकाल भी खत्म हो जाए और आप फिर दोबारा वोट मांगने आए तो ये लोग जवाब नहीं आपको वोट दें, ऐसा काम आप करके दिखाइए, क्योंकि हालात हैं वो बड़े दयनीय हालात है इस गांव के, बड़ी मजबूरियां में ये लोग जी रहे हैं, हालात बड़े दुखदायी हैं। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूंगा कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं चेतन सिंह, चूरू झलक।